नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिसंबर के अंत में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और घने कोहरे के कारण सुबह के समय गाड़ियां धीरे चलाने की सलाह दी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सिम कार्ड खरीदने, बैंक लॉकर और बीमा से जुड़े कई नियमों में 1 जनवरी से बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने आज इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसका असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। साल के अंत में जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक 30 दिसंबर को होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में स्वास्थ्य बीमा और सीमेंट पर लगने वाले टैक्स को कम करने पर फैसला लिया जा सकता है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। रेल मंत्री ने आज 29 दिसंबर को ऐलान किया है कि नए साल में 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेगी। ये ट्रेनें विशेष रूप से लंबी दूरी के सफर के लिए शुरू की जाएंगी, जिससे बिहार और बंगाल जाने वाले यात्रियों को बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार जनवरी के पहले हफ्ते में ही करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के जश्न को देखते हुए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बापे शहरों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हौदंग करने वालों और शराब पीकर गाजी चलाने वालों पर नजर रखने के लिए खास चेकपोस्ट बनाए गए हैं। शादियों का सीजन खत्म होते ही और साल के अंत में सोने चांदी के भाव में आज थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में सोना करीब 500 रुपये सस्ता हुआ है, जो खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। सरकार ने मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब लोग मार्च 2026 तक बिना किसी शुल्क के अपने आधार में नाम, पता या अन्य जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि नए साल से कुछ चुनिंदा हाईवे पर सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन जीपीएस टोल का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें कम होंगी और सफर का समय बचेगा। सहारा में फंसे पैसों की वापसी के लिए लॉन्च किए गए रिफंड पोर्टल पर सरकार ने नई जानकारी दी है। जिन निवेशकों के आवेदन में कुछ कमियां थीं, उन्हें अब सुधारने का मौका दिया जा रहा है ताकि उनका पैसा जल्द वापस मिल सके। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स की फाइनल ट्रेनिंग का एक वीडियो आज इसरो ने जारी किया है। 2026 में होने वाली इस उड़ान के लिए सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। दिसंबर महीने में भारत में यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एनपीसीआई के तारा आंखों के मुताबिक लोग अब छोटे मोटे खर्चों के लिए भी कैश के बजाय मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मजदूर देश के किसी भी कोने में आसानी से राशन ले सकेंगे। इसके लिए राशन डीलरों को बायोमेट्रिक मशीनें अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने नए साल के मौके पर होने वाले ऑनलाइन ऑफर्स और गिफ्ट के नाम पर हो रही ठगी से बचने की सलाह दी है। लोगों को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अपनी बैंकिंग डिटेल्स शेयर न करने को कहा गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी 2026 में भी जारी रहेगी। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाएं। सर्दियों में बढ़ते फ्लू और दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। अस्पतालों में दवाइयों और ऑक्सीजन का स्टॉक चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि अगले साल से बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट और जल्दी घोषित करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के कैलेंडर को भी पहले ही जारी कर दिया जाएगा ताकि छात्र तैयारी कर सके। साल के आखिरी दिनों में अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए दर्शन के समय में बढ़ोतरी की है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को और सरल करने की घोषणा की है। अब पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया जाएगा, जिससे पासपोर्ट घर पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। इस सत्र में सरकार ने कई अहम बिल पास कराए हैं, जिनमें क्रिमिनल लॉ में सुधार और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े कानून शामिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जनवरी 2026 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। जनवरी में कई त्योहार और शनिवार रविवार मिलाकर बैंक करीब 10 से 12 दिन बंद रह सकते हैं, इसलिए काम समय पर निपटे।
दूरसंचार विभाग ने फर्जी सिम कार्ड पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब एक आईडी पर सीमित संख्या में ही सिम मिलेंगे और डीलर का वेरिफिकेशन भी बहुत सख्ती से किया जाएगा। सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों के लिए चलाई जा रही पीएम विश्वकर्मा योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अब इसमें और भी कई तरह के पारंपरिक कार्यों को शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें लोन और ट्रेनिंग मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मध्य पूर्व में शांति की कोशिशें अभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 29 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्षों से आम नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आज पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस का ट्रायल रन शुरू हुआ है। अगर यह सफल रहा तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी सुस्ती रही, लेकिन जानकारों को नए साल में तेजी की उम्मीद है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने महिला आरक्षण को लागू करने की मांग तेज कर दी है। विपक्षी दलों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की मांग की है। भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार को लेकर एक नया समझौता हुआ। इसके तहत भारत नेपाल से आने वाले समय में और अधिक पनबिजली हाइड्रो पावर खरीदेगा, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आएगी। रेलवे ने बुजुर्गों के लिए एक और विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो जनवरी में रवाना होगी। इसमें बुजुर्गों को रियायती दरों पर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। आयकर विभाग ने कई बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स चोरी के मामले में नोटिस भेजा है। सरकार का कहना है कि गेमिंग से होने वाली कमाई पर सही तरीके से जीएसटी न देने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।